मेरे पास प्लास्टिक का एक इलेक्ट्रिक बॉक्स है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी इलेक्ट्रिक बॉक्स का यूज करके एक बहुत ही बढ़िया सीरीज लाइट टेस्टर बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले आपको एक इस टाइप का इलेक्ट्रिक बॉक्स लेना है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 10 से 15 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे एक वायर का टुकड़ा। अब ये जो वायर है फ्रेंड वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितनी लंबी वायर आपको रखनी है आप रख सकते हो। फिलहाल मैंने इतनी वायर ली है ताकि आप अच्छे से कनेक्शन वगैरह वीडियो में देख पाओ। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक बॉक्स के ऊपर वाले पैनल को हटाना है। इस तरीके से हमने पैनल को हटा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयरन की मदद से यहाँ पे होल करेंगे। तो एक होल तो हम इस साइड में करेंगे, ये देखिए मैं आपके सामने होल कर रहा हूँ। इस तरीके से एक होल हमने इस साइड में कर लिया और दूसरा होल हम इस साइड में करेंगे और बीचों बीच हमें होल करना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने आयरन की मदद से 2 होल कर लिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वायर है इस वायर को देखिए इस होल के अंदर से पास करना है। तो इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से होल के अंदर से वायर को पास करेंगे। ये देखिए हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि ये जो बॉक्स है ये कितनी दूरी पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी दूरी की जरूरत है। तो उसके बाद हमें अब क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वायर को छील के यहाँ पे एक होल्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा होल्डर लग चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस साइड में हमें क्या करना है, एक प्लग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इस प्लग को इस वायर में जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें लेना है एक सॉकेट। अब ये जो सॉकेट है फ्रेंड इसे हमें लगाना है इस वाले पैनल के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस पैनल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्विच लगाने के हिसाब से कटिंग दे रखी है। अगर हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो ये इसके अंदर फिट नहीं होगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, इसको अगर आप पलट के देखोगे तो यहाँ पे देखिए सॉकेट लगाने के लिए यहाँ पे कटिंग दे रखी है, यानी हमें इसे काट के हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हम एक इस टाइप का कटर ले रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको कट लगाना है और इस साइड में भी हम ऐसे ही कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइड आपको कट लगाना है। ये देखिए ये हमने कट लगा लिया और कट को लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें पकड़ना है और इस तरीके से तोड़ देना है। तो एक साइड का हमने कर दिया, इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें करना है। ये काम थोड़ा सा आपको संभल के करना है, हाथ में लग सकता है कटर वगैरह, तो थोड़ा सा संभल के करें। लेकिन इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सॉकेट लगाना है तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें इसके अंदर इसे काट के हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से इसे हटा लिया है। अब यहाँ पे ये जो सॉकेट है इसके अंदर बड़े आराम से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बड़े आराम से ये आ चुका है। अब इसके साथ में जो पेच आते हैं उसको हम लगा के इसे टाइट कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस सॉकेट को भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था जितनी दूरी पे आप इस बॉक्स को रखना चाहो उतनी दूरी पे आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर से देखिए दोनों में से किसी भी एक वायर को कट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर को काट लेते हैं यहाँ से। इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने वायर को काट लिया, उसके बाद इस वायर को हम छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने वायर को छील लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वायर को देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखिए, इसको ध्यान से समझिए। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं वायर जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड ये हमारा न्यूट्रल का है, ये फेस का है और ये हमारा अर्थिंग का है। तो हमें न्यूट्रल और फेस के अंदर कनेक्शन करना है, अर्थिंग वाले के अंदर कनेक्शन नहीं करना। तो चलिए यहाँ पे हम वायर को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम पहले इसके पेज को ढीला कर लेते हैं और उसके बाद देखिए एक वायर को हम इस साइड में डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक वायर को डालना है और उसके बाद पेज को टाइट कर देना है। ये देखिए एक वायर को हमने इस साइड में टाइट कर लिया। उसके बाद ये जो दूसरी वायर है इसको हम दूसरी साइड में डालेंगे और पेज को टाइट कर देंगे। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको टाइट कर देना है, लूजिंग नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसे टाइट करने के बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको लेंगे और इसे हम इसके अंदर पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पैक कर देना है और इसके साथ में देखिए इस तरीके के 4 पेच आए थे तो इसको लगा के हम पूरा फिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसके चारों पेज को भी लगा लिया है। तो यहाँ पे ये हमारा सीरीज लाइट टेस्टर बनके तैयार हो चुका है। अब इसके साथ में देखिए हमें एक चीज और बनानी है। उसके लिए यहाँ पे देखिए हम मल्टीमीटर की पुरानी प्रोब ले रहे हैं। इसकी वायर ना आगे से चूहे ने काट दी थी जिस साइड हम मल्टीमीटर में लगाने हैं, तो यहाँ पे इस वायर का हम यूज कर रहे हैं
और इसके लिए देखिए यहाँ पे हम एक प्लग ले रहे हैं, तो इस प्लग के अंदर हमें इन दोनों वायर को जोड़ना है। तो मैं फटाफट इस वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने इस प्लग के अंदर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को जोड़ दिया है और इसी प्रोब से हमें टेस्टिंग करनी है। लेकिन इसे यूज करते समय आपको खास करके ध्यान रखना है कि कभी भी भूल से भी इसकी आगे वाली पिन को टच नहीं करना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इसे टच कर दिया तो आपको बहुत ही तेज करंट लगेगा, क्योंकि जब हम इसे यूज करेंगे तो इन पिनों पे 220 वोल्ट एसी हमें सप्लाई मिलेगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हमें इसे यूज करना है। तो आप सबको पता होगा कि जब भी हम सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाते हैं तो उसके अंदर हमेशा 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले होल्डर के अंदर 100 वाट का बल्ब लगाएंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अपना एक्सटेंशन बोर्ड ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे इसका बोर्ड का प्लग है, इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर लगाएंगे। ये हमने इस तरीके से इसे भी लगा दिया है और यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन कर दिया, लेकिन अभी ये बल्ब नहीं जला। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टेस्टिंग प्रोब है इसको यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम टच करके देखते हैं तो आप देख सकते हो हमारा टेस्टिंग लैंप बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसे यूज करते समय कैसे आपको पता चलेगा कौन सी चीज खराब है कौन सी सही है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये 50 वाट एलईडी बल्ब का सर्किट है। अब यहाँ पे जब हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे इन पिनों पे, ये हमारी एसी सप्लाई वाली पिन है, यहीं पे हमें एसी वाली वायर जोड़नी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोब को टच करने पे अगर हमारा ये बल्ब जलने लगता है तो समझ जाओ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है। अगर कुछ भी नहीं होता, यानी ये बल्ब नहीं जलता, तो समझ जाओ कि ये ड्राइवर सर्किट हमारा सही है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको, तो आप देख सकते हो फ्रेंड किसी तरीके का हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, यानी ये जो 100 वाट का बल्ब है बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सर्किट बिल्कुल ओके है। अगर इसके अंदर हमारा एमसीबीसी पैनल लगा होता तो हमारा पैनल जलने लगता, क्योंकि ये सर्किट हमारा बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए मेरे पास एक और बल्ब है और ये हमारे पास 9 वाट का बल्ब है। चलिए इसको हम देखते हैं। अगर ये बल्ब खराब होगा तो क्या होगा फ्रेंड, ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। और ये बल्ब सही होगा तो ये बल्ब जलेगा और ये हमारा नहीं जलेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये 9 वाट का एलईडी बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है, लेकिन हमारा 100 वाट का बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बल्ब बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वायर है, इसको हमें चेक करना है कि ये अंदर अंदर खराब तो नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से कितनी भी बड़ी बंडल ले सकते हो आप वायर की, चाहे 100 मीटर का 200 मीटर का, आप इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से वही तरीका, एक को हम यहाँ पे रखेंगे दूसरे को यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारा 100 वाट का बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वायर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये जो सीरीज टेस्टिंग लैंप होता है फ्रेंड, इसका ज़्यादातर जो लोग मोटर वगैरह की वाइंडिंग करते हैं, पंखा वगैरह की वाइंडिंग करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। बाकी आप अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हो।